तो ये देखो बच्ची खुश हो गई बाइक को DJI के ले लेते हो भाई। DJI का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ऑनेस्टली बोलूँगा मैं, इसकी कैमरा ना भाई अमेजिंग है। इंस्टा गोप्रो सारा फेल है इसके सामने में। मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, आप देख सकते हो, ये DJI की Osmo Action 5 Pro है ना। लेफ्ट राइट अब देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं स्ट्रेट ही देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पूरी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है ये। मुझे अपनी गर्दन घुराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक फैसिलिटी होती है इसमें कि 360 कैप्चर करती है ये। कभी अच्छी खासी मोटो ब्लॉगिंग हो जाती है, ब्लॉगिंग हो जाती है। अब कहीं पर स्ट्रीट में घूम रहे हो, ये पहाड़ों में घूम रहे हो ना, तो इसको लेकर ना सेल्फी स्टिक के साथ ब्लॉगिंग करते हो ना, इसकी खासियत ये है कि इसमें ना स्टिक गायब हो जाती है। तो सो हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना गाइस, वो थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि बहुत भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया मैं कौन सी कैमरा लूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़न हूँ, आपका कैमरा बहुत अच्छा फुटेज आता है। देखो मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, आप देख सकते हो, ये DJI की Osmo Action 5 Pro है। और इससे ना भाई अच्छी वीडियोस आ जाती है। पहले मैं यूज़ करता था GoPro की, लेकिन GoPro की बहुत हैंग की प्रॉब्लम है, अभी भी हैंग की प्रॉब्लम है उसकी। लेकिन बहुत क्रिएटर्स के आप चेंज होकर के ना सारे DJI पे जा रहे हैं, और हमने भी बहुत सोचने के बाद ही DJI लिया। और दूसरा जब मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ गाइस, देख सकते हो ये वाली कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये इंस्टा की X3 है। और इसकी भाई क्या कहूँ, इसकी जो फुटेज आती है ना, अल्टीमेट आती है भाई। ऐसे शॉट लेते हैं ना भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये दो कैमरा दिखाने का एक ही पर्पस है मेरा, क्योंकि देखो बहुत भाई के पास क्या बजट नहीं होता है, तो बहुत इनिशियल स्टेज में वो शुरू करना चाहते हैं, अपनी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो सोचते हैं हम कौन सा कैमरा लें ताकि मेरी अच्छी तरह मोटो ब्लॉगिंग भी हो जाए, ब्लॉगिंग भी हो जाए, और अच्छे हम शॉट भी ले सकें, जैसे 360 हो गई, या फिर रिएक्शन वीडियोज़ बनाना है तो उनके लिए भी बहुत ईजीली हो जाए। देखो अगर आपके पास बजट है तो आप ये दोनों ही ले सकते हो, एक है DJI की, एक है इंस्टा X3। अगर आपके पास बजट नहीं है, कम बजट है, तो मैं तो कहूँगा आप इंस्टा की X3 लो, क्योंकि इसको लेकर के भी अच्छी खासी मोटो ब्लॉगिंग हो जाती है, ब्लॉगिंग हो जाती है। अब कहीं पर स्ट्रीट में घूम रहे हो, ये पहाड़ों में घूम रहे हो ना, तो इसको लेकर के ना सेल्फी स्टिक के साथ ब्लॉगिंग करते हो ना, इसकी खासियत ये है कि इसमें ना स्टिक गायब हो जाती है, तो बहुत ईजिली से आप ब्लॉगिंग करोगे, पूरी बॉडी आपको दिखेगी इसमें क्या होता है ना, हम जब ब्लॉगिंग करते हैं तो हमारी हाफ बॉडी आती है। इसमें क्या है ना, पूरी मतलब चलते रहोगे ना तो आपके दाएं बाएं आगे पीछे कौन है सारा नज़र आएगा, 360 एंगल में शूट करेगी। तो मैं अभी ना मोटो ब्लॉगिंग करूँगा, इसको लेके भी करूँगा, अपनी DJI को भी लेके करूँगा, दोनों को मैं दिखाऊँगा कि दोनों की क्लैरिटी कितनी है। लेकिन अगर कोई भाई स्टार्टिंग में सोच रहा है कि मैं कैमरा लूँ और मैं उससे मोटो ब्लॉगिंग भी कर सकूँ, अच्छे शॉट भी ले सकूँ, रिएक्शन वीडियो बना सकूँ, तो फिर भाई इस पे आप जा सकते हो, इंस्टा X3 में। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग में चलते हैं, और आप दोनों ही कैमरे को आपको दिखाते हैं कि दोनों कैमरे की क्वालिटी कितनी अच्छी है। मतलब DJI Osmo Action 5 Pro जो लेटेस्ट वर्जन है, अब इंस्टा X3 तो भाई मेरी पुरानी हो चुकी है, अभी इंस्टा X5 भी आ चुकी है। तो भाई के पास अगर किसी भाई के पास बजट अच्छा खासा है तो भाई वो X5 में जा सकता है, नहीं तो भाई इंस्टा X3 भी अच्छी है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी कुछ दिन के बाद इसको अपग्रेड करूँगा, शायद मैं इंस्टा X5 लूँगा, क्योंकि DJI का भी निकला हुआ है 360, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इंस्टा का, क्योंकि उसमें फीचर्स भर के फीचर देते हैं। तो चलो मोटो ब्लॉग में मिलते हैं और आपको दोनों ही वीडियोस दिखाते हैं। दोनों वीडियो देखने के बाद बताना कि दोनों की क्वालिटी आपको कैसी लगी। सो गाइस फाइनली आ गए हाईवे पे और अभी शूट कर रहे हैं इंस्टा से। आप देख सकते हो, ये देखो दोनों कैमरा ऑन है। अभी हम शूट करेंगे इंस्टा से, जो कि 4K 30 FPS में मैंने रखा हूँ, और थोड़ा सा राइड करने के बाद ना फिर हम स्विच हो जाएंगे अपनी DJI में। तो चलाते हैं, बट एक कांड हो चुका है, मेरी ना इंस्टा की ना कवर रास्ते में कहीं गिर गई यार। तो जाते हैं, देखते हैं, जहाँ पे मैंने लोकेशन में गया था थोड़ा देर पहले, वहाँ जाके देखते हैं। बाकी आप लोग से भी बात करते हैं, बाकी विंड ब्लास्ट थोड़ी बहुत मिलेगी आप लोगों को। चलो जी निकलते हैं। भाई देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, भैया मैं कौन सा कैमरा लूँ जिससे मैं दोनों ही काम कर सकूँ, अच्छी सी ब्लॉगिंग करूँ, मोटो ब्लॉगिंग करूँ, और अच्छी शॉट ले सकूँ, मतलब यूनिक शॉट ले सकूँ मैं, तो कौन सा कैमरा लूँ। देखो मेरा बोलना यही है, अगर आपके पास बजट है ना तो आप दोनों कैमरा लो। एक एक्शन कैमरा ले सकते हो DJI की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, Osmo Action 5 Pro, और एक 360 ले लो। अगर बजट नहीं है ना तो आप
आप इंस्टा 360 X3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही चीपर मिल जाएगा। अभी तो X5 भी आ चुकी है, बट मेरे ख्याल से ना इंस्टा से भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दोनों ही कैमरा के मैं वीडियो बनाऊँगा। सेम जगह पे चल रहा हूँ, हाईवे पे ही, और बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है। तो अभी ये माइक से शूट हो रही है, वायर वाली माइक से। DJI का मैं शूट करूँगा वायरलेस वाली माइक से, और DJI में तो यही फैसिलिटी है, वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। बाकी वीडियो की क्वालिटी क्या आ रही है, साउंड की क्वालिटी क्या आ रही है, वो कमेंट करके बताना आप लोग मुझे। भाई मज़ा आता, लेकिन इंस्टा को चलाने में क्या है, क्यों इंस्टा में एक बेनिफिट क्या है, मैं आ रहा हूँ ना, तो मुझे क्या ना लेफ़्ट राइट और देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं स्ट्रेट ही देख रहा हूँ, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड पूरी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है ये, मुझे अपनी गर्दन घुराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक फैसिलिटी होती है इसमें कि 360 कैप्चर करती है ये, और ये बहुत अच्छी बेनिफिट्स है। आप अगर रिएक्शन वीडियो बना रहे हो तो उससे में क्या है ना, आपको बहुत हेल्प कर देती है, ताकि ये मतलब आपको मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। वो साइड एंड दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ही ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेती है। ये इसकी बहुत ही अच्छी फीट्स है इसमें इंस्टा में, जो कि हमें DJI में नहीं मिलता है। और बाकी इसका फुटेज क्या आ रहा है वो तो मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। जब एडिट करूँगा तो ही पता चल पाएगा इसका फुटेज कैसा आया है, कितनी क्लियरिटी आई है। बाकी अभी जो इंस्टा X5 आई हुई है गाइस, अगर आपका बजट है तो वो भी आप ले सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है, इससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। इससे ना क्या भाई, आप एक ही एंगल में शूट करके ना आप 9:6 जो कि रील्स के लिए, और 16:9 जो कि यूट्यूब की बड़ी वीडियोस के लिए शूट कर सकते हो। मैंने एक ही वीडियो में दोनों ही आप पार्ट कर सकते हो। ये खासियत है इंस्टा में, जो कि मेरे DJI में वो नहीं है। बाकी आगे का व्यू चेक करो, यहाँ धूप वहाँ छाँव, और ऊपर के बादल देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरी वाइट ब्लैक एंड ब्लू। बहुत मज़ा आता है भाई। और ऐसे हाईवे में ना अपनी बगीरा को चला के मज़ा ही कुछ और आता है गाइस। गाइस कमेंट करके बताना कैसी लगी इंस्टा X3 की वीडियो क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी, जो भी फुटेज आ रहा है वो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी क्या है ना, मैं स्विच करूँगा अपने DJI कैमरे में। इसके छाँव में खड़ा होकर मैं इसको ठीक कर रहा था कैमरे को। तो चलो जी निकलते हैं, बस एक शॉट लेते हैं और दिखाते हैं इसकी भी वॉइस क्वालिटी कितनी अच्छी है। भाई साहब क्या गर्मी लग रही है भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। तो गाइस कमेंट के बताना इसकी जो फुटेज आ रही है ना वो कैसे आ रही है, कितनी क्लियरिटी आ रही है, वो मुझे बताना आप लोग कमेंट करके। 1 2 और तो गाइस कमेंट के बताना इसकी जो फुटेज है वो कैसी आ रही है, कितनी क्लियरिटी आ रही है फुटेज में। बाकी जो भी इससे भी मैं शॉट ले रहा हूँ, क्योंकि 360 भी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा इसका क्या बेनिफिट कितना ज़्यादा है 360 का। बाकी आप एक्शन कैमरा ले रहे हो ना, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो मोटो ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट हो जाता है जो हम यूज़ कर रहे हैं DJI का Osmo Action 5 Pro। इसमें क्या है ना भाई, पूरी वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है, तो ये एक चीज़ अच्छी रहती है। बाकी आपके पास बजट कम है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही कैमरे से सारा कुछ कर पाऊँ एक ही कैमरे से, तो आपके लिए मैं बेस्ट बता सकता हूँ कि आप अगर आपके पास बजट कम है तो आप सोचते हो मैं एक ही कैमरे से सारा कुछ काम कर सकूं, ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग एंड 360 शॉट भी ले सकूं, तो भाई इंस्टा X3 भी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी है, इसकी फुटेज भी अच्छी आ जाती है। और भाई मैं क्या बताऊं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना इसकी जो फुटेज आ रही है वो कैसी आ रही है, पूरी स्ट्रेट। अगर मुझे लेफ़्ट राइट देखना है ना तो मुझे इस तरह घुमाना पड़ेगा, तो ही मैं साइड का फुटेज ले सकता हूँ। लेकिन बाकी ऐसा फुटेज बहुत ही अच्छा आता है। भाई साहब मज़ा आता है इसमें, मतलब इस जगह में आने के बाद अलग एक फील होता है मुझे। कर पाते हैं कि क्या कैमरा लें, तो वही बात है। बाय बाय। तो ये देखो बच्ची खुश हो गई बाइक को देख करके। तो यही बात है, समझ में नहीं आता कि कौन सा कैमरा लें, फर्स्ट बिगनर्स हैं तो समझ में नहीं आता है। तो अभी क्या उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इस कैमरे को लेकर के, कि हम
एक्शन कैमरा में कौन सा जाए, या फिर हम इंस्टा ले लें या फिर हम DJI के ले लें। देखो भाई DJI का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ऑनेस्टली बोलूँगा मैं, इसकी कैमरा ना भाई अमेजिंग है। इंस्टा GoPro सारा फेल है इसके सामने में। अगर आप 360 लेना चाह रहे हो ना, तो इंस्टा की X5 जो है ना वो बहुत ही अपग्रेड है और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं DJI के मुकाबले, जो DJI की 360 निकली है ना उसके मुकाबले। तो भाई अभी तो फ़िलहाल मैं अपग्रेड करूँगा कुछ दिन के बाद, और कौन सा वाला कैमरा ले रहा हूँ वो भी बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तो गाइस कमेंट के बताना दोनों कैमरे में से आपकी कौन सी कैमरे की फुटेज ज़्यादा अच्छी लगी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं अभी घर, क्योंकि ज़्यादा ही धूप है भाई, हालत ख़राब हो रही है हमारी। गाइस फाइनली घर आ चुके हैं गाइस, बाहर बहुत ही धूप है। तो गाइस मैंने आपको दोनों ही कैमरे दिखाए, दोनों की फुटेज दिखाए, कितनी अच्छी फुटेज आई है दोनों की, आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। DJI की तो अलग ही फुटेज आई होगी, और जो इंस्टा है ना भाई उसकी तो अलग ही फुटेज आई होगी। उसमें क्या है ना, उसमें क्या आपने देखा इंस्टा में, मैंने दाएं बाएं आपको देखने की जरूरत नहीं, वो खुद ही 360 आपको शूट कर देती है। लेकिन DJI में क्या होता है, जो लेफ्ट एंड राइट देखने के लिए आपको सर को घुमाना पड़ेगा तो ही आप उसको देख सकते हो। लेकिन इंस्टा में क्या यही खासियत है कि आप स्ट्रेट देख रहे हो ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी साइड से कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। आप स्ट्रेट बाइक चलाओ और उसमें बहुत ही अच्छी कैप्चर हो जाती है। लेकिन इसमें एक फीचर्स क्या रहता है इंस्टा में, मतलब इसमें फीचर्स तो बहुत सारे हैं। मेनली फीचर्स क्या रहता है कि हम जब मोटो ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो हम कभी 16:9 यूट्यूब के लिए बनाते हैं, या फिर रील्स बनाना है तो हमें 9:6 करना पड़ता है। तो उसमें क्या है ना, हमें इंस्टा में एक ही वीडियोस में हो जाता है। लेकिन DJI में क्या है ना भाई, आपको 16:9 करना है तो भाई आपको फिर मूड्स चेंज करना पड़ेगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो 9:6 या बस 16:9 होगा। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए। गाइस बाहर बहुत ही गर्मी है, और आपने दोनों ही फुटेज देखी, जो कि इंस्टा की फुटेज बहुत ही अल्टीमेट आई होगी, और DJI के तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्शन कैमरा है। अगर एक्शन कैमरा के लिए सोच भी रहे हो ना, तो इसको भी ले सकते हो। बजट कम है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंस्टा में जा सकते हो। और आपने दोनों फुटेज देखा, अगर आप इंस्टा लगाया हो ना, तो आप स्ट्रेट चला रहे हो बाइक, आपकी सर एकदम स्ट्रेट है, आपको दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद 360 ना कैप्चर कर लेती है। तो उसमें क्या आता है ना, कोई भी साइड से कोई रिएक्शन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, तो कैप्चर कर लेती है। बाकी DJI में ये फैसिलिटी नहीं है, जो मैं एक्शन कैमरा की बात बता रहा हूँ। उसमें क्या है ना, आपको लेफ्ट एंड राइट देखोगे तो ही वो रिकॉर्ड होगी, नहीं तो स्ट्रेट तो रिकॉर्ड होती ही है, उसमें ये खासियत है। लेकिन इंस्टा में क्या खासियत बताऊँ मैं, जैसे मुझे रील्स बनानी है 9:6 के लिए या 16:9 के लिए, तो मुझे एक ही वीडियोज़ में दोनों में कर सकता हूँ एडिटिंग के टाइम, ये खासियत है इसमें। लेकिन DJI के जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा ना, उसमें नहीं है भाई। 9:6 जो होती है ना रील्स के लिए, या फिर 16:9 होती है यूट्यूब्स के लिए, मुझे अलग अलग दोनों ही शॉट लेना पड़ेगा तो ही जाके अच्छा हो पाता है। बाकी भाई मुझे तो दोनों कैमरा ही पसंद है, और इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, अगर आप इनिशियल स्टेज में शुरू करना चाहते हो, मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो देखो अगर बजट है तो आप दोनों ही कैमरा रखो, जो मैंने रखा है DJI की और इंस्टा की। अगर बजट कम है आपके पास तो आप इंस्टा के भी 360 X3 ले सकते हो गाइस, वो भी कैमरा बहुत अच्छा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। X5 तो अभी आई हुई है, लेकिन X3 से भी अच्छे अच्छे शॉट ले सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हो। और भाई 360 शॉट क्या ही कहा जाए, इससे तो रॉ रिएक्शन वीडियो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो सो गाइस कमेंट के बताना, जो मैंने आपको दोनों ही कैमरे दिखाए, जो कि हमें DJI की Osmo Action 5 Pro और इंस्टा की X3, तो दोनों कैमरे में से फुटेज किसकी ज़्यादा बेटर लगी और साउंड क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर लगी, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कौन कौन भाई इस वीडियो से उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है, ये मुझे कमेंट करके जाना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।